नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 37। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। इस श्लोक में अर्जुन एक प्रकार से ईश्वर सर्वोच्च स्वीकार को यहाँ अभिव्यक्त करते हैं। यानी अगर इस श्लोक को एक वाक्य में समझना है तो क्या कहा जा सकता है? ईश्वर सर्वोच्च स्वीकार। यानी हमारे जीवन में भी कभी ना कभी वो परिस्थिति भाग्य से आ सकती है जब हम एक एक करके, जिस प्रकार से पहले अध्याय से शुरू हुई कथा और वो 10वें तक पहुंच गई, किस प्रकार कैसी परिस्थितियां थी भगवद गीता में, जो सब बताया गया। क्योंकि भगवद गीता भी महाभारत का ही पार्ट है, तो जो महाभारत में चल रहा था उसका एक प्रकार से उसका सार माना जा सकता कि कैसे अर्जुन जो थे उनको विषाद हो गया और फिर कैसे धीरे धीरे भगवान उनको यहाँ तक लेकर आए कि उनको अब हर जगह ही वो विराटता नजर आ रही है। तो अब अर्जुन के रूप में एक सामान्य व्यक्ति भी जब ईश्वर को बहुत अच्छे से समझने लग जाता है तो फिर वो ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर लेता है। तो ये कहाँ हुआ है? 11वें अध्याय के 37वें श्लोक अर्थ में। तो अर्जुन भगवान को क्या कहते हैं? अब हे महात्मन, यानी आत्माओं में महान आत्मा, ब्रह्मा के भी आदि करता। वैसे कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा हैं, लेकिन कहते हैं आप तो उन ब्रह्मा को भी बनाने वाले, ब्रह्मा के भी आदि करता, शुरू से ही आप हैं और सबसे बड़े। आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें? आप तो सबके पूजनीय हैं, आप तो सबसे बड़े हैं, उम्र में, शक्ति में, बल में। तो मुझे तो नहीं इसमें आश्चर्य होता है कि सब ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवों के देव सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। वो तो करना ही है क्योंकि आप आदि कारण हैं, आप ही हैं जो ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। क्योंकि हे अनंत, अनंत यानी जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। हे देवेश, हे देवताओं के भी ईश, माने देवताओं के भी सर्वस्व। हे जगन निवास, जो इस ब्रह्मांड में हर जगह निवास करते हैं, कण कण में निवास करने वाले हैं। या ये भी कह सकते हैं कि संसार जिनके अंदर स्थित है, जो सत असत, माने जो सत भी है असत भी है और उनसे परे भी है। अक्षर, अक्षर यानी जिसका कभी क्षर नहीं हो सकता, जिसकी कभी कमी नहीं हो सकती, जिसकी कभी हानि नहीं हो सकती है, अर्थात सच्चिदानंद घन, जो वास्तव में ही शाश्वत सदा रहने वाला पूर्ण आनंद और अखंड ब्रह्म है, वह आप ही हैं। प्रकार से अर्जुन इस सर्वोच्च ईश्वर बल को स्वीकार करता है। थोड़ा और सरल करके यदि समझें, जैसे यहां लिखा है ईश्वर सर्वोच्च स्वीकार, तो ये कौन से अध्याय में हुआ है? 11वें अध्याय के 37वें श्लोक अर्थ में। यहां अर्जुन का भाव पूर्ण समर्पण का है। विराट रूप देखकर उसे स्पष्ट हो गया कि परम सत्ता केवल भगवान ही है। अब उनके मन में कोई संशय नहीं रहा, केवल श्रद्धा और विनम्रता। यह भक्ति की चरम अवस्था है जहां ज्ञान अनुभव का मिलन हो रहा है, यानी पूर्ण समर्पण हो गया। अब ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ, यह बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक बिंदु हो सकता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान कारणों के भी कारण हैं, सृष्टि के मूल कारण यानी फर्स्ट कॉज। वे केवल निर्माता नहीं, निर्माण शक्ति का स्रोत है। केवल बनाने वाले ही नहीं, वो शक्ति जो बनाने के लिए अनिवार्य है, वो शक्ति भी आपसे ही प्राप्त हो रही है। तीनों विशेष गुण यानी अनंत, जिनका अंत नहीं, शक्ति स्वरूप, देवेश, देवताओं के भी स्वामी, सभी शक्तियां उन्हीं से संचालित,
और जगन निवास। जगन निवास यानी जगत जिनमें स्थित है, संसार भगवान में स्थित है, भगवान संसार में सीमित नहीं है। यानी अगर आप ये सोचे कि भाई जो अखिल ब्रह्मांड है केवल यही भगवान है, नहीं, भगवान ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी है। वो सब अखिल ब्रह्मांड जो अनंत ब्रह्मांड माना जाता है वो भगवान में स्थित होने के बाद भी भगवान और भी हैं। तो ये बात समझना है कि ब्रह्मांड का हम बोलते हैं कि अंत नहीं है, वो ब्रह्मांड भी भगवान के एक सीमित दायरे में है। आप अविनाशी हैं, शरीर तो नाशवान है, जगत परिवर्तनशील है, पर परमात्मा अपरिवर्तनीय है और कभी जिनका नाश नहीं होता है। और कहते हैं सत असत से भी परे, यह अत्यंत गूढ़ दर्शन है। सत्य यानी जो प्रगट जगत है, जो दिखाई देता है, असत यानी जो अप्रकट अवस्था में है। भगवान दोनों से परे परम सत्य हैं। ऐसे क्या कहा जाता है भाई, जो आंखों से दिखाई दे रहा है उसी को हम प्रमाण मानेंगे, वही सत्य मानेंगे। तो कहते हैं आप आंखों से भी प्रमाणित हैं संसार रूप में, और जो आंखों से नहीं देखा जा रहा है आप उस रूप में भी प्रमाणित हैं। आप सत असत दोनों ही में हैं, ठीक है। सृष्टि का कारण आप ही हैं और उससे भी परम परे परम तत्व आप ही हैं। ईश्वर वह परम सत्य है जो शाश्वत है, पूर्ण चेतन है, परमानंद स्वरूप है और घन यानी एक प्रकार से सदा रहने वाला, सॉलिड फॉर्म कह लीजिए, अखंड कह लीजिए, पूर्ण रूप से अखंड ब्रह्म आप ही हैं। तो ये कहां समझ में आता है? 11वें अध्याय के 37वें श्लोक अर्थ में। तो भगवान की आराधना उपासना के लिए हम 37वें श्लोक अर्थ का बार बार गान करें, इससे हमारी भक्ति परमात्मा में और सुदृढ़ होगी। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।